खबर ये आ रही है कि इंडिया ने अपना बनाया हुआ सबसे खतरनाक तेजाज फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी साइट्स पर डिप्लॉय कर दिए हैं। ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तानियों की हालत कुछ यूं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तेजा कोई मजाक नहीं है, कोई आम फाइटर नहीं है। इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी हल्के लड़ाका तैयारे को बनाने में इंडिया को 37 साल लगे हैं। 37 ईयर्स यानी तकरीबन 4 दहाइयाँ लगी हैं इस हल्के एयरक्राफ्ट को बनाने में। तो जिस एयरक्राफ्ट को बनाने में इतने साल लगे हैं तो वो ख़तरनाक तो होगा। तो जानते हैं कि तेजा से इंडिया को क्या क्या खतरा है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इंडिया तेजा जैसा एक और ख़तरनाक हथियार बना चुका है जिसे अर्जुन टैंक कहते हैं। इस अर्जुन को भी बनाने में 35 साल लगे हैं। अर्जुन पर डिटेल वीडियो बना चुका हूं, ज़रूर देखिएगा। तो सवाल ये था कि आखिर तेजा में ऐसा क्या है जो इसे बनाते बनाते 37 साल लगे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 1983 में एक डील साइन की कि ये कंपनी इंडियन एयरफोर्स को 83 तेजा एयरक्राफ्ट बना के देगी। लेकिन 37 साल बाद फरवरी 2020 को इस बेहाल कंपनी ने सिर्फ 16 तेजा बना के दिए हैं। पहले इस प्रोजेक्ट की कीमत 560 करोड़ रुपए थी, जो कि बढ़कर 11,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। आपको बता दें कि तेजा इंडिया का खुद का बनाया हुआ हल्का जहाज़ है, बस इसके सिर्फ 70% पार्ट्स इंपोर्ट किए हुए हैं। इंडिया के पास टॉप 30 डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और उनमें से कोई भी इस खतरनाक तैयारे के पार्ट्स नहीं बना पाया, इसलिए बाहर से मंगवाने पड़े। तेजा का कवेरी इंजन फेल हो गया था, फिर अमेरिका से GE404 परचेज़ करना पड़ा। तेजा का मल्टी मोड रेडार फेल हो गया था, फिर इसराइल का एल्टा 2032 रेडार परचेज़ करना पड़ा। तेजा का रेडोम फेल हो गया था। रेडोम इसका अगला हिस्सा होता है जो रेडार को प्रोटेक्ट करता है, ये तक फेल हो गया था, ये यूके से मंगवाना पड़ा। इसका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम फॉरेन सोर्सेज से परचेज़ करना पड़ा। इसका जैमिंग पॉड और एरियल रिफ्यूलिंग प्रोब भी इसराइल का है। मुझे ये समझ नहीं आती कि इसमें 70% चीज़ें बाहर की लगी हुई हैं तो ये इंडिया का कैसे हो गया। कामयाबी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्ट्स इस्तेमाल करें। इस तरह तो तेजा की मेंटेनेंस पर भी बहुत खर्चा आएगा और अगर किसी मुल्क ने पार्ट्स सप्लाई करना बंद कर दिए तो तेजा की हालत ऐसी हो जाएगी कि कोई वॉशरूम में नहाने जाए और कोई दूसरा उसके कपड़े चुरा के ले जाए। गाइस, ये इंडिया के लिए इसलिए ख़तरनाक है कि इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी कम है, इसका वेट ज़्यादा है, इसका फ्रंट पायलट प्रोटेक्शन भी कमज़ोर है और इसके रडार वार्निंग रिसीवर और काउंटर मेजर सिस्टम की परफॉर्मेंस में इशू आता है। गाइस, इंडिया ने अपनी नेवी के लिए भी तेजा वेरिएंट निकाला था जिसे इंडियन नेवी ने ज़्यादा वेट की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। ये समझ नहीं आती कि ये ऐसा क्या डालते हैं, इनके हर बड़े हथियार का वज़न ज़्यादा हो जाता है। अर्जुन का भी वज़न ज़्यादा था और सहरा में चल नहीं सकता था। इंडिया अभी तक इसका सर्टिफाइड ट्रेनर वर्जन नहीं बना सका ताकि पायलट्स को कोच किया जा सके और मिशन सिमुलेटर की भी कमी है। पायलट इसको सही से उड़ाना कैसे सीखेगा और इससे लड़ना कैसे सीखेंगे। दोस्तों, ये सब बातें इंडियन न्यूज़पेपर ने ही लिखी हैं। गाइस, इतनी खूबियों के बाद आप जान चुके होंगे कि तेजा कितना ख़तरनाक है इंडिया के लिए। तेजा इंडिया में एक बड़े फेलियर के तौर पर जाना जाता है और पाकिस्तान में समोसे के तौर पर। अब जब इंडिया ने तेजा हमारी साइड पर डिप्लॉय कर ही दिए हैं तो चाय और समोसे का ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी ही राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।